हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा इस पूरी टॉपिक को समझने के लिए। हम एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आए हुए प्रश्न हैं, हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले कि जो भी आपके एक्सरसाइज 4.3 के जो भी प्रश्न कराए गए हैं वो आपके इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए यह पूरी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका जो है कि लगभग 8 से 10 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हो सके तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में इसके आधार पर जो है कि प्रश्न आ जाएँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सकें, इस चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड इफ द जो आपका लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि फिगर बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर है, अर्थात एक आयत है। एक आपका आयत है जो कि अकॉर्डिंग जो आपका प्रश्न में क्या कहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। देखिए, ये आपका क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण अर्थात आपका डायगोनल। ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और ये आपकी इस खेत की जो है कि आपका छोटी भुजा होगी और ये आपकी जो है कि बड़ी भुजा होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि आपकी छोटी भुजा क्या है, यक्स है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो आपका ये विकर्ण होगा यह छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक होगा, आपका 60 मीटर आपका अधिक हो जाएगा। इसका डायगोनल अर्थात विकर्ण अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा ये आपकी बड़ी भुजा है और छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है, आपकी 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, खेत की भुजाओं को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है कि आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय जो है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, आपका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका x प्लस 60 है, अर्थात x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर कितना है, आपका x है तो x का स्क्वायर प्लस आपका जो है कि बेस आपका कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आपकी छोटी भुजा हो जाएगी और उसी में 30 जोड़ देंगे, हमारी बड़ी भुजा निकल जाएगी। ये सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो आपका x प्लस 60 है तो आपका हो जाएगा x पे स्क्वायर प्लस 60 पे अर्थात 60 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3600 आ जाएगा। 60 का स्क्वायर आपका 3600 हो जाएगा प्लस आपका 2ab, 2 और a की जगह पे x और b की जगह पे आपके का कितना है, 60 है। इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और आपका प्लस a पे वर्ग अर्थात x स्क्वायर प्लस b, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा और प्लस 2ab अर्थात 2 गुणे x गुणे 30 हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 3600 और प्लस 6 टू जा आपका मतलब कि 62 जा आपका 120x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। इनको हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका हो जाएगा
एक्स स्क्वायर और आपका प्लस 60x प्लस 900 और आपका माइनस कितना होगा 120x और माइनस 3600 विच इज इक्वल टू 0। बस अब इसी को माइनस करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर आपका, देखिए 60 में से माइनस 120 माइनस करेंगे तो माइनस 60x हो जाएगा और माइनस, देखिए जब 36 में से हम 900 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 0 0 और आपका 16 अर्थात 16 में से 9 हो जाएगा आपका कितना होगा 7 हो जाएगा और ये आपका 27 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात हमको ऐसी दो संख्याओं का चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2700 हो जाए और आपका एड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 60 हो जाए। तो 9 3 27 अर्थात 90 और 30 को हम लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात 90 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा और 90 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है कि x कॉमन है तो हम x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 90 हो जाएगा और यहाँ से हम प्लस 30 को कॉमन कर लेंगे तो 30 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस आपका कितना हो जाएगा x माइनस 90 हो जाएगा। आपका इतना हो जाएगा। फिर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो x के अलग अलग मान मिलेंगे। देखिए आपका जो है कि यहाँ से x माइनस 90 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x प्लस 30 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। x माइनस 90 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30 विच इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। जब हम इसका x का अलग अलग मान निकालेंगे तो x बराबर 90 होगा और माइनस 30 हो जाएगा। अर्थात x का मान 90 और माइनस 30, चूँकि हमारा जो है कि लेंथ अर्थात साइड जो होती है कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं होती है, वो आपकी जो होती है कि सदैव पॉजिटिव होती है। इसलिए हम क्या करेंगे x बराबर 90 पुट करेंगे। जब x बराबर 90 पुट करेंगे तो जो हमारी बड़ी भुजा अर्थात जो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, छोटी भुजा आपकी 90 मीटर की हो जाएगी और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120 मीटर की हो जाएगी। अर्थात इस जो आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की जो स्मॉल साइज है 90 मीटर की है और जो बिग साइज है आपका 120 मीटर की है। तो आशा करते हैं कि सबको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है कि एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। अर्थात दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे जो लेट लार्जर नंबर, जो आपका लार्जर नंबर है इसको मान लेते हैं क्या है, लार्जर नंबर आपका x मान लेते हैं। लार्जर नंबर आपका x हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, जब हम करेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, हम जब स्मॉलर नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसमें कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अर्थात लार्जर नंबर का कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, अर्थात 8x हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, अर्थात इसका और इसका, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर। तो ये आपका पहले से आपका स्क्वायर में है अर्थात हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x विच इज इक्वल टू कितना आएगा 180 दिया हुआ है। बस इसी को सॉल्व करके x का मान हमको निकालना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अर्थात ऐसी हमको दो संख्याएं लेनी है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 180 हो जाए और एड या सबट्रैक्ट करने पे -8 हो जाए। तो आपकी कौन सी संख्या होगी, आपका 18 और 10 अर्थात 18 दहिया 180 और 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 आ जाएगा। तो x
कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो x माइनस 80 हो जाएगा, और प्लस 10 कॉमन करेंगे यहाँ से तो x माइनस 80 यहाँ पे भी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अर्थात इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 10 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू -10 और आपका प्लस 18 आपकी x की दो वैल्यू हमको प्राप्त होगी। चूंकि हमको दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूंकि हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे अर्थात x बराबर -10 नहीं लेंगे, x इज नॉट इक्वल टू -10, x इज नॉट इक्वल टू -10 हम क्या लेंगे, x बराबर 18 लेंगे। जब हम x बराबर 18 लेंगे तो हमारा जो है कि लार्जर नंबर क्या होगा जाएगा, आपका लार्जर नंबर आपका हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई 18 से मल्टीप्लाई 18 यहाँ पे रख देंगे तो यही आपका जो हो जाएगा लार्जर नंबर, अर्थात लार्जर नंबर आपका होगा लार्जर नंबर विच इज इक्वल टू 18, क्योंकि लार्जर नंबर को हम क्या माने हैं, 18 माने हैं। और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए जो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अर्थात आपका √8x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, तो हम जब स्मॉलर नंबर को लेंगे तो ये आपका √8x हो जाएगा, और हम √8 और x का जो वैल्यू है क्या है आपका 18 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12 आएगा। ये आपका जो है कि स्मॉलर नंबर है, ये और आपका लार्जर नंबर है। तो आशा करते हैं कि सबको ये समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए सीधे वहीं पे चलते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 330 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर प्रति हावर्स मोर इट वुड हैव टेकन 1 हावर्स लेस फॉर द सम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, हम लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन है इसको हम सपोज कर लेते हैं कितनी है, आपका x है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी क्या है, स्पीड जो है कि आपका x है, और ट्रेवल्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जो है कि ये ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल डिस्टेंस आपका जो है कि डिस्टेंस जो है कि 360 किलोमीटर जो है कि डिस्टेंस जो है कि ट्रेवल कर रही है। तो आपको टाइम निकालेंगे, इतना डिस्टेंस चलने के लिए टाइम निकालेंगे, तो टाइम बराबर कितना होता है आपका, टाइम बराबर पता है कि स्पीड अपान टाइम बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 360 है, और ये जो है कि इसकी स्पीड कितनी है, x है, तो इतना हावर्स इसका क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। देखिए लेकिन अगले स्टेप में क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर हावर स्पीड, अर्थात जब स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, तो उस समय आपका जो है कि इस जो है कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी। देखिए लिख लेंगे इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर हावर, इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर हावर स्पीड, देन आपका जो हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा, हम x में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा इतना किलोमीटर
पर हावर्स होगा, ये भी आपका किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। इनकी स्पीड क्या होगी, इतना किलोमीटर अर्थात x + 5 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, इनका टाइम निकालेंगे, कितना समय लेगी, तो आपका 360/x + 5 हावर्स का क्या लेगी, आपका समय लेगी। फिर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, जबकि हम क्या करते हैं 5 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक जो है कि समय को कर लेती है। तो अर्थात इन दोनों का डिफरेंस 1 के क्या होगा, इक्वल आएगा, अर्थात 360/x माइनस 360/x + 5 क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए 360 इसमें से कॉमन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 और -x का मल्टीप्लाई करेंगे -x अपान आपका x और x + 5 विच इज इक्वल टू आपका कितना होगा, आपका 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आएगा। देखिए यहाँ से आपका x से क्या होगा, x जो है कि कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 360 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 हो जाएगा। 1800 बराबर आपका कितना हो जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x हो जाएगा, अर्थात 1800 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका x² + 5x माइनस 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 1800 हो जाए और एड या सबट्रैक्ट करने पे आपका कितना हो जाए, एड या सबट्रैक्ट करने पे आपका +5 हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² + 45x माइनस 40x। देखिए जब 45 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हमारा हो जाएगा और 45 में से 40 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, -1800 विच इज इक्वल टू 0। देखिए जब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x + 45 आएगा और यहाँ से जब हम -40 को कॉमन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x + 45 बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात एक ब्रैकेट में x + 45 और दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, x - 40 बराबर 0। और जब इसका सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू -45 और आपका 40 हो जाएगा। अर्थात कभी भी जो है कि हमारा स्पीड जो है कि निगेटिव में नहीं होता है तो आपका स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन आपका हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर हावर। ये आपका स्पीड हो जाएगा, ये आपकी ट्रेन की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये पूरा जो है कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आप लोग तब तक इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं सीधे हम वहीं पे। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 9 जो है कि ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो है कि टैंक से संबंधी ये आपका प्रश्न है, अर्थात टोटी से संबंधी ये आपका प्रश्न है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें आपका कह रहा है कि 2 वाटर टैंक जो अगर 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 सही 3/8 आवर्स, द टॉप ऑफ larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tanks separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank। अर्थात दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने के समय हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे जो आपका जो कि स्मॉल टैप्स है जो है कि फिल द टैंक्स कितने समय में करता है, हम मान लेते हैं लेट स्मॉल टैप्स फिल द टैंक्स। जो आपका स्मॉल टैप्स है वो आपका x हावर्स में क्या करता है, पूरे टंकी को फिल कर देता है अर्थात भर देता है। तब आपका जो लार्जर जो आपका बड़ा टैप्स है वह कितने समय में भरेगा,
तो आपका हो जाएगा देन लार्जर, जो आपका लार्जर है, लार्जर टैप्स फिल द टैंक्स आपका 10 घंटे पहले, क्योंकि ये आपका 10 घंटे पहले ही क्या करता है, काम जो है कि कर लेता है, अर्थात पूरी तरह से भर देता है। तो x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। देखिए आपका जो है कि इतना हो जाएगा, लेकिन स्मॉल टैप्स फिल द टैंक्स इन 1 आवर, अर्थात जो आपका स्मॉल टैप्स है, अगर हम ज्ञात करेंगे कि 1 घंटे में कितने जो है कि कितने भाग टैंक को भर देता है, तो 1 घंटे में ये आपका जो है कि 1/x भाग को भर देगा। और इसी तरह ये आपका जो है कि 1 घंटे में x माइनस 10 अर्थात 1/x माइनस 10 भाग को भर देगा। हम बात करें तो आपका 1 घंटे में बात करें, स्मॉल टैप्स फिल द टैंक्स इन 1 आवर, लिख लेते हैं स्मॉल टैप्स फिल द टैंक इन 1 आवर्स। 1 आवर्स में कितना करेगा, 1/x पार्ट, अर्थात इस पूरे टैंक का 1/x भाग को 1 घंटे में भरेगा, छोटा वाला जो है कि नल। जब जो आपका जो लार्जर टैप्स है, जो आपका लार्जर नल है, वह 1 घंटे में कितने भाग को भरेगा, 1 घंटे में वो आपका भर देगा 1/x माइनस 10 पार्ट को भर देगा। इतने पार्ट को क्या करेगा, ये पूरी तरह से भर देगा। लेकिन दोनों मिलके कितने घंटे में भरते हैं, 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं, अर्थात बोथ टैप्स फिल द टैंक, दोनों मिलके कितने घंटे में भरते हैं, 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 9 सही 3/8 का मतलब हो गया आपका 75/8 आवर्स में भरते हैं। देखिए 8 9 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75/8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो आपका भाग प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में के समय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका और इसका इन दोनों का जो होगा 8 क्या होगा, इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1/x प्लस 1/x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8/75 होगा। क्योंकि जब हम इनका व्युत्क्रम, इसका पार्ट निकाल रहे हैं, अर्थात ये आपका 75/8 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब कि 8/75 भाग को ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो इन दोनों का योग, इसके योग जो है कि क्या होगा, इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 10 और प्लस x अपान आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 10x बराबर 8/75 आपका इतना हो जाएगा। जब इतना होगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए x मिलके आपका कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 और 75 का जो है कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 बराबर 8 और आपका x² माइनस 10x आपका हो जाएगा। देखिए जब हम यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं तो आपका x माइनस 5 आता है और 75 विच इज इक्वल टू 4x² माइनस 10x आएगा। सॉरी 4 नहीं, आपका 8 है। जब हम 2 से कट कर देंगे तो आपका कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 75 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 75x हो जाएगा और 75 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 को 5 2 हासिल 7 5 जा आपका कितना होगा, 35 में 2 आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 अर्थात 375 हो जाएगा। जब हम इनका जो है कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा हो गया 375 हो गया, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस कितना हो जाएगा, 4 का 10 में करेंगे तो 40x हो जाएगा। अब इनको हम एक साथ लेके आते हैं, अर्थात हो जाएगा मेरा 4x² और आपका माइनस, देखिए आपका माइनस 40x और ये आपका इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, माइनस 40 में जब 75 हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 150x हो जाएगा और प्लस 375 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 375 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका
1500 आपका आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अर्थात हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 1500 हो जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना हो जाए, जोड़ने और घटाने पे 115 हो जाए। तो 100 और 15 अर्थात 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर आपका 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ 4x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 25 होगा। और यहाँ से जब हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से 15 केवल कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 25 बराबर 0 आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 15 बराबर 0 होगा। जब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लेके सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा और एक आपका कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए x इज नॉट इक्वल टू 15/4 बिकॉज, क्योंकि ये क्या है, 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, इसलिए हम जो है कि x बराबर 15/4 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, x बराबर 25 लेंगे। तो x बराबर 25 लेंगे तो जो आपका जो बड़ा अर्थात जो है कि स्मॉल टाइप है, जो आपका स्मॉल टाइप अर्थात जो छोटी वाली टोपी जो है कि टोटी है, वो आपका 25 घंटे में पूरे टैंक को भर देगी। लेकिन जो आपकी लार्जर है, जो आपकी बड़ी है, लार्जर टैंक टेप जो है कि टैप, वो आपका 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 हावर्स में पूरी तरह से टंकी को भर देगी। तो आशा करते हैं कि सबको ये वीडियो पूरी तरह से, ये आपका जो है कि टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेम आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग स्वयं करिएगा। देखिए ये आपका है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको आप लोग स्वयं लगाइएगा, यदि आपको नहीं आएगा, आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो वर्ग है, मान लेते हैं कि आपका दो वर्ग क्या होता है कि जिसकी जो है कि लंबाई चौड़ाई और जो है कि आपका जो आपकी अर्थात कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वही वर्ग होता है। सपोज करते हैं कि एक आपका वर्ग जो है कि एक की भुजा x है और दूसरे की भुजा क्या है, y, अर्थात सभी भुजाएं y है और इसकी सभी भुजाएं क्या है, x हैं। तो देखिए आपका क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, देखिए किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका 4x होता है, जो कि चारों भुजाओं का योग वही क्या होता है आपका परिमाप हो जाता है। अर्थात एक आपका 4x हो जाएगा, छोटे वाले वर्ग का एक वर्ग का 4x और दूसरे वर्ग का आपका 4y हो जाएगा और इनका अंतर 24 दिया है। अर्थात जब यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 6 बार में आपका पूरी तरह से कट जाएगा। फिर जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 6 प्लस वाई आपका हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा क्या है, x है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 468 दिया है। तो आपका y का जो है कि हम x या y किसी एक का मान रख देंगे। तो देखिए हम x का मान रख देंगे तो x की जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसी को सॉल्व कर देंगे, a पे वर्ग प्लस b पे वर्ग अर्थात a का वर्ग 36 और प्लस b का वर्ग वाई स्क्वायर अब प्लस 2ab का मतलब कि 6 दूना के 12 वाई अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468
हो जाएगा, आपका इतना होगा। देखिए वाई स्क्वायर को ऐड कर देंगे आपका 2y² और प्लस 12y, और देखिए 468 को आपका जो है कि इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, -468 और आपका +36 बराबर 0, इतना हो जाएगा। देखिए अब इसी को सॉल्व करेंगे, 2y² प्लस 12y और माइनस, देखिए आपका 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 होगा और 4, 432 बराबर 0 आपका इतना हो जाएगा। देखिए इन सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा y² प्लस 6y और माइनस इसका करेंगे तो 200, आपका कितना हो जाएगा 216 बराबर 0, अर्थात हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 आएगा। अर्थात हमको ऐसी संख्या लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 216 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आए, आपका 6 आए। तो आइए देखते हैं इसका 216 का हम फैक्टर करते हैं तो कितना होता है। देखिए जब 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और आपका 108 होगा, फिर 2 से हम कट करेंगे तो कितना होगा आपका 54 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना होगा आपका 27 हो जाएगा, 27 गुना के 54 होता है। फिर हम किससे कट करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट करते हैं, 3 9 27 होगा, फिर 3 से कट करेंगे 3 लिखे 9, 3 से कट करेंगे 3 1 3 हो जाएगा। अर्थात हम लेते हैं 2 दूना 4 दूना के 8 और 8 त्रिके 24 और 3 लिखे 9, आपका होगा नहीं। हम ले लेते हैं 3 लिखे 9 और 9 दूनी के 18 और 3 दूना 6 दूना के 12। देखिए 18 और 12 को ले लेते हैं। देखिए हम लेंगे y² प्लस 18y और माइनस 12y, 18 में से 12 जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए यदि आपको कहीं पे भी आपका जो है कि फैक्टर नहीं समझ में आएगा तो इस तरह आप लोग करके जो है कि आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 3 लिखे 9 दूनी के 18 और 3 दूना के 6 दूना के 12, 18 और 12 आ गया, 18 में से 12 जो है कि माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। देखिए जब हम यहाँ से y कॉमन करेंगे तो कितना होगा, y कॉमन करेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ से हम -12 कॉमन करेंगे तो y और आपका प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, y प्लस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 12 बराबर 0, तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आएगा -18 आएगा और एक आपका कितना आएगा 12 आएगा। अर्थात जो हमारा होता है कि जो भुजा होती है कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम क्या लेंगे y बराबर 12 लेंगे। अर्थात एक जो आपका एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। y का मान 12 आ गया, अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। देखिए यहीं पे रख देंगे तो हमारा x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस वाई दिया है तो आपका 6 प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 18 मीटर हो जाएगा। अर्थात x बराबर 18 मीटर होगा और y बराबर 12 मीटर होगा। यही क्या हो जाएगा आपका भुजा हो जाएगी, जो कि स्क्वायर की अर्थात वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि सबको पूरी तरह से समझ में आया होगा, किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी इस लेक्चर में डाउट नहीं होगा। यदि आपको कहीं पे किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और आप वहाँ पे हम जो है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।